दोस्तों, इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो असॉल्ट राइफ़ल है, इसके लिए भी आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए। तो ये है इसका बॉक्स पैक असॉल्ट राइफ़ल। इसका जो रेट ऑफ फायर है ये है 1400 राउंड्स पर मिनट। ये देखिए यहाँ पर CO2 कैप्सूल्स आपको यूज़ करना है और ये एडजस्टेबल फोर ग्रिप और एडजस्टेबल बट स्टॉक के साथ में आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग होगी। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। और बॉक्स में ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट, जहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये है BB फास्ट लोडर। ये है इसका मैगजीन, थोड़ा सा भारी है और इसमें आपको बेसिकली जो BBs है वो डालना है। इसमें आप जो CO2 कैप्सूल है वो भी डालने वाले हैं। और यहाँ पर है ये राइफल, असॉल्ट राइफल एक्चुअली एकदम रियलिस्टिक राइफल की तरह दिख रहा है। ये कुछ अलग ही लेवल का है। तो ये है क्रॉसमैन ब्रांड का DPMS SBR CO2 एयर राइफल। ये एक अमेजिंग फायर आर्म है। रियलिस्टिक सा दिखता है लेकिन रियल नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि ये .177 कैलिबर का है और इसके लिए लाइसेंस की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। बट ये देखिए काफ़ी रियलिस्टिक सा फील दे रहा है। फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। इसमें मेटल एज वेल एज हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। BB कैल 4.5 mm, .177 कैलिबर का। ये जो पार्ट है यहाँ से बेसिकली बुलेट्स इजेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये रियल राइफल नहीं है, यहाँ पर वैसा फील दिया हुआ है और ये पार्ट एक्चुअली मूव होता है। जब मैं इसमें CO2 डालूंगा और फायरिंग करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो रियलिस्टिक फील के लिए ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कॉक करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि राइफल्स में होता है। और ये स्कोप के लिए, रियर एज वेल एज यहाँ पे जो फ्रंट है उसके लिए भी ये दिया हुआ है। बैरल का फिनिशिंग अगर आप देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव लेवल का है। डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है। और ये जो पार्ट है ये एडजस्टेबल है, लेकिन आई गेस इसके लिए एलन की या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये जो बट पार्ट है ये आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है। इसे प्रेस करने के बाद ये देखिए ये इतना तक एक्सटेंड हो जाता है। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जिस डिस्टेंस पर आप कंफर्टेबल होंगे, आप इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फायरिंग के लिए ये सिंगल फायर एंड ये है बर्स्ट फायर और ये है सेफ्टी लॉक। अब ट्रिगर काम नहीं करेगा, यहाँ पर ट्रिगर काम करेगा एंड यहाँ पर बर्स्ट मोड। और ये है मैगजीन पार्ट। मैगजीन को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। इसे प्रेस करने के बाद जो मैगजीन है इसे आप रिमूव कर पाएंगे। एक्चुअली मैगजीन का भी काफ़ी वेट है। और मैगजीन की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आपको BBs को इसके अंदर डालना है और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इस तरीके से खुल जाता है और यहाँ पर आपको 2 CO2 कैप्सूल डालना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये भी एक CO2 पावर्ड एयर राइफल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ही देखिए ये एलन की भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसमें CO2 कैप्सूल डालता हूँ। उसे टाइट करना है, हिस साउंड सुनाई देगा, उसके बाद में आप स्टॉप कर सकते हैं। तो CO2 कैप्सूल्स ऐसे होते हैं। तो चलिए मैं कैप्सूल्स डाल देता हूँ। तो कैप्सूल्स को मैंने लोड कर दिया है और टच करेंगे तो ये थोड़ा सा ठंडा आपको लगेगा, मतलब कि जो कैप्सूल्स है ये पंचर हो चुके हैं, CO2 कैप्सूल्स, एंड ये रेडी है। इसे कवर करते हैं और इसे इस राइफल में लोड करते हैं। अब ये फायरिंग के लिए तैयार है। चलिए अब फायरिंग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसे कॉक करना है और उसके बाद में ये फायरिंग के लिए तैयार है। मैंने इसे सिंगल फायर पे रखा हुआ है। तो जो बट है ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ। चलिए फायर करते हैं। एक फोर्स काफ़ी अच्छा है इसका। और देखिए अब ये एम्प्टी पोजीशन में आ गया है क्योंकि मैंने इसमें BBs नहीं डाला हुआ है। इनफैक्ट BBs डालने के बाद अगर BBs ख़त्म नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। ये जो पार्ट है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं सिंगल फायर कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ये जो रियल राइफ़ल है उसकी तरह मिमिक कर रहा है। मतलब कि यहाँ से बुलेट्स, शेल जो है वो निकलने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो वैसा तो नहीं होगा क्योंकि ये रियल राइफ़ल तो नहीं है, लेकिन वैसा मिमिक करता है। और जब BBs ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरीके से ये एम्प्टी पोजीशन में आ जाएगा। अब मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखिए मैं इसे बर्स्ट फायर में मैंने इसे रख दिया है, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूस फायरिंग। और इसे कॉक कर दिया है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने भी CO2 पावर्ड गन्स है उनमें ये कंटिन्यूस फायरिंग का जो फीचर है मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें दिया हुआ है। कंटिन्यूसली फायरिंग करते हैं। वाओ। तो जो एयर राइफल है, असॉल्ट राइफल, इसका जो वेट है ये है तकरीबन 2.9 kgs और जो मैगजीन है
ये तकरीबन 30 BBs को स्टोर कर सकता है। और जहाँ तक इसमें जो CO2 है वो कितना यूज़ होगा उसका सवाल है, तो आई गेस तकरीबन 175 से लेकर 200 शॉट्स आपको आसानी से मिलना चाहिए इसके साथ में। अब ये रियल राइफ़ल की तरह दिखता है, लेकिन ये रियल है नहीं, पर आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, इसे खास करके एम प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर आप इसे फिल्मों में यूज़ करना चाहते हैं। इनफैक्ट फिल्मों के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है रियल राइफल्स के कंपैरिजन में। प्लस जो फील है एकदम रियलिस्टिक सा आपको मिलता है। जितने भी ये CO2 पावर्ड एयरगन्स है या फिर जो राइफल्स हैं, इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि ये एकदम रियलिस्टिक फील दे, लेकिन एट द सेम टाइम रियल ना हो। .177 कैलिबर का है एंड इंडिया में आपको इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन, इसे एज अ रियल राइफल की तरह ट्रीट कीजिए, ये शो ऑफ के लिए नहीं है। कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।